शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। तो क्या हाल है लौंडो? आज कुछ ज्यादा होने वाला है, आज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आज ऐसी चीज के बारे में जो कि हर 5 से 18 साल लोग के बीच के बच्चों लोग को जीने नहीं देता, उन्हें गला घोट के मार देता है, रात के सपनों में आके हमें डराता है। और इस चीज का नाम है पढ़ाई। पढ़ाई 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 एक ऐसी चीज है, चाहे तुम कितने अमीर बाप के बेटे क्यों ना हो, तुम्हें घसीट फसीट के पढ़ाई जरूरी जाता है। और पढ़ाई जरूरी भी है, और तुम पढ़ोगे नहीं तो कोई कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी और कोई बाप तुम्हें छोकरी नहीं देगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें 24 घंटा नाक रगड़ के जमीनें पढ़ा ही जाए। खैर, ये वीडियो उस टॉपिक पे है भी नहीं, ये वीडियो है उस चीज के बारे में जो हमारा कोरोना वेकेशन में जीना हराम कर दिया। कोरोना देवता ने इतना खून पसीना बहा के हमारे लिए स्कूल बंद कराया, मगर इन्होंने एक नया फंडा यूज कर दिया हमें रुलाने के लिए, हमारे खुशहाल जिंदगी में भंग डालने के लिए। और इस जालिम चीज का नाम है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास एक ऐसा जहन्नुम है जो हमें सुबह उठते ही हमारा गला घोटना शुरू कर देता है। सुबह उठते ही पहले हिंदी की क्लास, फिर एक घंटे बाद मैथ की क्लास, फिर 1 घंटे बाद साइंस की क्लास, फिर 1 घंटे बाद इंग्लिश की क्लास। मैं तो बच्चे हैं हम यार, गधे नहीं कि इतना बोझ उठा पाए। सारा दिन का डेटा पैक तो इन्हीं में ख़त्म हो जाता है, और इन्हें पता भी नहीं है कि डेटा पैक कितना महंगा आता। और महीने के अंत में जब डेटा पैक ख़त्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म, तो हम अपनी सड़ी हुई थूत लेके जाते हैं अपने माँ बाप का रिचार्ज की भीख मांगने। पापा पापा, अरे ओ पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, करा दो ना। नहीं बेटा, मैं नहीं करवाऊंगा इस बार। करवा दो ना पापा, प्लीज पापा, करवा दो ना। नहीं कराऊंगा, बोलो ना नहीं। प्लीज पापा, प्लीज करवा दो ना। नहीं बेटा, एक बार बोल दिया ना। पापा, अब मोबाइल की रिचार्ज नहीं करोगे तो मैं ऑनलाइन क्लास कैसे करूँगा? फिर मैं एग्ज़ाम में पास होकर फर्स्ट कैसे आऊँगा? फिर आपका नाम कैसे रोशन करूँगा मैं? करवा दो ना। ठीक है बेटा, मैं इस बार तुम्हारी रिचार्ज करा दूंगा, मगर तुम मन लगा के पढ़ाई करना। म्यूजिक। ऑनलाइन क्लास की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे हिंदी की क्लास से। बेंचो, तुम कितनी भी सुबह उठ के स्ट्रगल करके क्लास अटेंड कर लो, मास्टर आधा घंटा लेट ही आने वाला है। 8 बजे की क्लास को वो 8:30 बजे ज्वाइन करेगा, और सुत उठ के जंगली के जैसा उठ के आ जाएगा, और सर के बाल सारे कान में रहेंगे, और आते के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। कल की मनुष्य यादें को फिर से जगाएंगे और कहेंगे, हाँ तो बच्चे लोगों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलो उसके आगे पढ़े अब हम लोग। और उस मास्टर के चमचे लोग आते के साथ शुरू हो जाएंगे, कहेंगे, सुप्रभात सर आपने कल पढ़ा है? सर आपने कल पढ़ाया नहीं सर, लिखाया था। सर आपने कल 13 चैप्टर का प्रश्न उत्तर जो आधा लिखाया था हमने पूरा कर लिया। सर अब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत किया जाए। साले सब ऐसे बोलेंगे, लग रहा कितना बड़ा महान काम कर दिया है, कोई पहाड़ तोड़ दिया, कोई जंग जीत के आ गई, अवार्ड दे दिया जाए इसे। और साले इतने प्यार से बात करेंगे, लगे नहीं कोई सैलरी मिलती है इनकी चमचागिरी करने की। और साले वो मास्टर भी इतनी चोट से कहेंगे, हाँ हाँ भाई, ये सब तो तुम्हारे बाद के खेल होने चाहिए, अब तो तुम इतने बड़ी क्लास में आ गए, ये क्वेश्चन आंसर भी मुझे नहीं लिखाना चाहिए था, सारा सिलेबस तुम ही पे छोड़ देना चाहिए था। और मास्टर जी आप सिर्फ पगार लेंगे कान खुजाने की, भक। और इस ऑनलाइन क्लास के समय ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और उधर से मास्टर साहब की बीवी आएंगे और कहेंगे, अजी मार्केट जाओगे ना तो बेसन लिया ना, आज बेसन के पकौड़े खाने के मन कर रहे हैं। और फिर 5 मिनट बाद मास्टर साहब की बीवी आएगी और कहेगी, अजी मुन्नी के डायपर खत्म हो गए, मार्केट जाओगे तो ये भी लिया ना। और फिर 5 मिनट बाद आएगी और कहेगी, अजी पेस्ट भी खत्म हो गए, ये भी लिया ना। और फिर 5 मिनट बाद, अजी तेल भी खत्म हो गए हैं, तेल लिया ना, वरना पकौड़े कैसे खाओगे? अरे मास्टर साहब, अपने सारे घर के काम क्लास शुरू करने से पहले क्यों खत्म नहीं कर लेते? आपके चक्कर में 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे तक खिंचा जाता है।
और ये सब रामलीला खत्म होने के बाद टाइम आता है अंत में अटेंडेंस का। शुरू में तो अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, बच्चे अटेंडेंस बना के फुर्र निकल जाएंगे, इसलिए साले बहुत तेज अंत में बनाते हैं। और साले ये इसमें भी खिचपिच करेंगे, जो उस दिन अटेंड नहीं करेगा क्लास उसके बारे में पंचायत बैठा देंगे। आज ये क्यों नहीं आया होगा, आखिर क्या रीज़न होगा, कोई मर तो नहीं गया होगा। अरे मास्टर साहब, आप दूसरों के चक्कर में हमारा क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग छूट रहा है। और इसमें दो तरह के बच्चे होते हैं, पहला जो अटेंडेंस बनते फट से नहीं निकल जाते हैं, और दूसरा जो लास्ट तक रुकते हैं, अंत तक। बस वो मीटिंग रूम में बस मास्टर और वो रुकते हैं। वही बच्चे होते हैं जो मास्टर को कोना में 1-2 मार्क्स बढ़वाने के लिए बात करते हैं। अब इसके बाद आता है मैथ की क्लास। बहन जो सबसे चूतिया सब्जेक्ट यही है, सबसे मैथ। इसमें इतने अजीब अजीब तरह के फॉर्मूले, A² B² A- B साली इतने फॉर्मूले याद रखते रखते मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। म्यूजिक। अब पारी आती है संस्कृत की क्लास की। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे आज तक खुद समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट है क्या। इसमें इतने अजीब अजीब तरह के शब्द है कि मैं बोल नहीं पाता, तो इसके बारे में बात क्या करूं। अब स्कूल वालों की हरामीपंथी देखो, ऑनलाइन क्लास तो करा रहे हैं, अब साले वो फोन में व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखे। परेशानी ये नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना है, परेशानी ये है कि साले इतने सारे ग्रुप है कि फोन भी 24 घंटा थर कांपने लगता है। क्लास 8 के एक ग्रुप, चलो ये ठीक है। क्लास 8 के बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप, ये भी ठीक है। क्लास 8 के अलग अलग सेक्शन के अलग अलग ग्रुप, ये भी ठीक है। मगर बकचोदी अब शुरू होती है यहाँ। क्लास 8 के सेक्शन ए के हिंदी की ग्रुप अलग, मैथ की ग्रुप अलग, साइंस की ग्रुप अलग, इंग्लिश की ग्रुप अलग, और सेक्शन बी सी डी के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। अब इन लोगों ने यहाँ पर भी कुछ बकचोदी ऐड की है। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप, बातचीत और डिस्कशन के लिए अलग ग्रुप, और नोट्स लेन देन के लिए अलग ग्रुप। अलग अलग मास्टर साहब अलग अलग ऐप पे पढ़ाएंगे, कोई जूम मीटिंग पे, कोई वेबएक्स मीटिंग पे, कोई गूगल मीटिंग पे। एक मीटिंग ऐप पर पढ़ाने में इन लोग का क्या जाता है, लगता है सुनामी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, यमराज आ जाएगा। इन सब जुल्म सहने के बाद मोबाइल के पर बोलने की शक्ति होती है ना, तो उसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर वो एक ही चीज़ बोलता। अब पारी आती है माल देने की। एक मिनट रुको, मैं ना इस वाली माल की बात कर रहा हूँ ना मैं उस वाली माल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये वाली माल। मैं बात कर रहा हूँ माल देने की, चूना लगाने की। हमें स्कूल तो बंद करके रखे हैं, हमें घर में सड़ा रहे हैं, और ये ऑनलाइन क्लास, इसके घंटा किसी को समझ में आने वाला है, कुछ समझ में आता नहीं, किसी के दिमाग में कुछ घुसता नहीं, मगर फिर भी इन्हें एग्जाम लेना ही लेना है, बस ये पैसे बनाने के लिए ले रहे हैं। इन्हें भी पता जब ये आंखों के सामने बैठ के छाप सकते हैं तो घर में ऑनलाइन क्लास देने की तो सब बच्चा 100% ही लेके आएंगे। जो दुनिया का महाचोमू बच्चा होगा वही ऑनलाइन एग्जाम में कम मार्क्स लाता होगा या फेल होगा। और यार जो रेगुलर पर डे ऑनलाइन क्लास करते हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन सी गटर से आए हो, मेरा तो सर फटने लगता है इस 1 घंटा के ऑनलाइन क्लास में, मैं नहीं सह सकता इतना। तो यार बस आज के लिए इतनी, और तुम्हें पसंद आया और तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो वीडियो को लाइक करो और जितना से ज़्यादा हो सकते उतना शेयर कर दो। और तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में हमारी मदद करो। चलो यार अब मैं भी चलता हूँ, मेरा दोस्त का फ़ोन आता ही होगा मुझे ऑनलाइन क्लास बुलाने के लिए। हेलो भाई, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया, जल्दी आ। करके तोते उड़ गए, फुर फुर करके तोते उड़ गए, फुर करके तोते उड़ गए, फुर फुर करके तोते उड़ गए, फुर फुर करके तोते उड़ गए, फुर करके तोते उड़ गए, फुर